बंशीदास बाबा जी बड़े, इतने बड़े महात्मा, उनका चरित्र हम थोड़ा सुन रहे थे, थोड़ा सा रह गया। अगर वो शेष हो गया तो फिर हम भागवत का जो हमारा अगला प्रसंग है उसको शुरू करेंगे। याद कर रहे थे क्या? क्या हुआ? वृत्रासुर जो है वही युद्ध भूमि में प्रार्थना करने लगा संकर्षण भगवान से। संकर्षण भगवान सामने में आए, उनसे प्रार्थना की, हे भगवान आप कृपा करें। संकर्षण भगवान कहने लगे, तुमको जो चाहिए मैं दूंगा, जो मांगोगे मैं दे दूंगा, मैं आ गया हूं ना। तब वृत्रासुर कहने लगे, हे भगवान कुछ नहीं चाहिए मुझे, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस्यत्वा विरह कांक्ष। महाराज ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे ध्रुव की पदवी चाहिए, ना मुझे ब्रह्मा जी का पद चाहिए, ना मुझे सारी पृथ्वी का राज्य चाहिए, और ना रसातल का राज्य चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। भगवान देने के लिए तैयार हैं, तब भी बोलते नहीं चाहिए। 8 प्रकार की योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। हे भगवान मुझे जन्म मृत्यु से मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हे भगवान मैं आपकी सेवा को छोड़कर मैं कुछ भी नहीं चाहता। शुद्ध भक्ति का मूल है अपने लिए कुछ नहीं, भगवान के लिए सब कुछ। हम भगवान के लिए हैं, भगवान हमारे लिए नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। हम उनकी सेवा के लिए हैं। हम भगवान की सेवा करेंगे कि भगवान से अपनी सेवा कराएंगे। हमारा ये कर दो, वो कर दो, ये तो नौकर काम करता है। नौकर को बोलते हैं ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, नौकर करता है। भगवान को हम अपना नौकर नहीं बना सकते हैं। महाराज ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये नहीं है, वो नहीं है, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये तो नौकर का काम करा लिया। परमाराध्य गुरु महाराज से एक बार मैंने पूछा, मैंने महाराज जी, गुरु जी ये जो नरसिंह मंत्र होता है, देखे ना कोई किसी ने बाजू में बांधा हुआ है, किसी ने गले में डाला हुआ है। तो मैंने पूछा गुरु जी को कि महाराज ये नरसिंह कवच मंत्र, जो नरसिंह कवच है, ये मैं ले सकता हूं? इसको ले लेना चाहिए, लेके गले में डालना या बांध जा सकते। इससे क्या होता है? सब प्रकार की आपदाएं, विपत्तियां, मुसीबतों को हटाने के लिए ये होता है। गुरु जी ने मुझे जवाब दिया, भगवान को अपना नौकर बनाना चाहता है, नरसिंह भगवान को अपना नौकर बनाना चाहता है। आ जाओ तुम, आप मेरा ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, इसलिए तब से हमारा कभी हुआ ही नहीं। एक बार पूज्यपाद भारती महाराज को भी पूछा मैंने कहा महाराज जी वो अब क्या हुआ कि चंडीगढ़ में एक व्यक्ति आया, उसने जैसे हनुमान चालीसा होते हैं ना, इस प्रकार की छोटी छोटी बुकलेट्स नरसिंह कवच की छपा के बांटी। उसमें 30-35 श्लोक है नरसिंह कवच के, बांटी। तो मैंने पढ़ा भी, उच्चारण भी किया। उसमें एक एक श्लोक में ऐसा वर्णन है, एक एक श्लोक में, हे भगवान आप हमारे मस्तक की रक्षा करिए, है ना। फिर हे भगवान आप हमारे वक्षस्थल की रक्षा करिए, हे भगवान आप हमारी भुजाओं की रक्षा। कवच है ना, कवच का मतलब
सभी अंगों का कवच, की किसी अंग को कोई नुकसान ना हो। आप हमारे जहाँ भुजाओं की रक्षा करिए, आप हमारे ऐसे सब उसमें है वर्ण। जहां तक मुझे याद है 30-35 श्लोक हैं। जब पूछा बात, मैं महाराज जी ये तो अनुकूल ही है, किसी और का तो नहीं है, नरसिंह भगवान का ही कवच है। तो मैंने कहा अरे हमको कर सकते हैं, करना चाहिए, ये बांटा गया है जहां चंडीगढ़ में। तो महाराज मुझे जवाब दिया, नरसिंह भगवान के नाम में तुम्हारा विश्वास नहीं है। अगर ऐसा बोलोगे श्री नरसिंह देव, श्री नरसिंह, तब तुम्हारा काम नहीं होगा, ये इतना लंबा पढ़ना पड़ेगा। भगवान के नाम में तुम्हारा विश्वास नहीं है। हमारे मुझे उल्टा ऐसे बोला। इसलिए वो कहते हैं, हे भगवान, मैं आपकी सेवा को छोड़कर भगवान कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। जो भगवान का भक्त है वह भगवान की सेवा को ही चाहेगा हमेशा। भगवान उसके लिए कुछ करें, इसके लिए उसको सहन ही नहीं होता है कि भगवान मेरे लिए कुछ करे, सहन ही नहीं होता है। जैसे जो सुपुत्र है, सुपुत्र पिता की सेवा करनी चाहता है कि पिता से अपनी सेवा करानी चाहता है। पिताजी मैं नहाने जा रहा हूं, कुएं से बाल्टी भर के मेरे लिए रख दें, ऐसा बोलेगा वो? मैं बस आ गया हूं, डाइनिंग टेबल पे बैठ गया हूं, आगे मुझे खाना खिला दो। पुत्र क्या करेगा? सुपुत्र वो अपने पिता की सेवा करेगा। संसार में सुपुत्र ऐसा करता है, ये तो भक्ति राज्य है। भक्ति राज्य में जो सेवक है, वास्तव में जो सेवक है, वो हमेशा अपने आराध्य देव की सेवा को ही मांगता है। मैं भगवान किसी भी प्रकार हो, आपकी मैं सेवा को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहता हूं। जब वही परमानंद की वस्तु भगवान ही प्राप्त हो जाते हैं, तब जो संसार के प्रति आसक्ति है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। यहां लिखा लेश मात्र भी नहीं रहती है। भगवान के साथ जब संबंध हो जाता है, भगवान के रस का स्वादन हो जाता है, तब संसार का रस अच्छा लगता है। तब अच्छा नहीं लगता है। कितने ऐसे भक्त हुए, भगवान ने दर्शन दे दिए उनको साक्षात। आप बोलते हैं भगवान आपके मैंने दर्शन कर लिए, मेरी आपसे विनती यही है, क्या आप मैं अंधा हो जाऊं? दर्शन कर लिए फिर अंधा हो जाऊं? हाँ, जिन आंखों से मैंने आपके दर्शन किए हैं, मैं उन आंखों से संसार को नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहता। आप कृपा करें। उनका उद्देश्य केवल मात्र भगवान, केवल। अतः कहते जिस भूमिका में बंशीदास बाबा जी महाराज ने अवधूत वेश में है, अवधूत वेश भी है, वैसे भी अवधूत अवस्था भी है, दोनों ही बातें। कहते जो उस लेवल का व्यक्ति है, बंशीदास बाबा जी महाराज के लेवल का जो व्यक्ति है, वो ही उनके एक्शंस को समझ सकता है। वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, वो लोटपोट हो रहे हैं जमीन पे, क्या कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति नहीं समझेगा। मैंने भी वृंदावन में देखा, मैंने एक व्यक्ति, वो व्यक्ति तो नहीं, वो है ब्रह्मचारी है, गले में माला है, तुलसी माला है, सब है, वो सीवर के पानी में लोटपोट हो रहा है। सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है और उसमें वो उसके मुंह में जा रहा है पानी। वो क्या उसकी अवस्था में, उसके बारे में नहीं, हम लोग के समझेंगे क्या है क्या नहीं है। इस प्रकार जो उस लेवल का व्यक्ति है, वही उनके एक्शंस को समझ सकता है। इसलिए श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने अपने शिष्यों को उनके पास जाने के लिए मना किया। प्रभुपाद जी ने, जो प्रभुपाद के शिष्य थे, अपने शिष्यों को बोला बंशीदास बाबा जी महाराज के पास जाना नहीं, क्योंकि ये उनके एक्शंस को, उनके भाव को, उनकी जो अंतरंग भगवान के साथ प्रेम है, इसको समझ नहीं पाएंगे। अतः ना समझने से क्या होगा, अपराध होगा, इनके लिए दिक्कत होगी, मना नहीं जाना। तुम देखते रहोगे, विधि को देखते रहोगे और
जो शुद्ध भक्त है उसकी तो सारे काम ही विधि के उल्ट होते हैं। विधि के उल्ट होने पे भी वो विधि के मुताबिक ही होते हैं, उल्ट होने पे भी। कार्तिक मास में याद करेंगे, तेल ताहे नहीं सब विधि विपरीत होने से भी शुद्ध भक्त क्रिया मुद्रा, समझ बोलते कि नहीं, उसमें है उनका जो विधि क्या है, किस प्रकार भगवान प्रसन्न हो जाए। इसलिए बाहर की विधि देखने से वो आदमी उनको समझ नहीं सकता है। अवधूत हैं, कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, बाल कहां बिखरे हैं कहां नहीं बिखरे हैं, उनका वह हमेशा भगवान की सेवा में निमग्न रहते हैं। लंबा कद है, हाथ से फूल, पेड़ से फूल तोड़ कर ले आते हैं। लोग उनको अपने आप कितना कुछ देके जाते हैं, परंतु वो ग्रहण नहीं करते हैं। शिष्य भी नहीं करते हैं, शिष्य भी कोई नहीं बनाया बंशीदास बाबा जी महाराज, जैसे गोरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने नहीं बनाया, एग्जाम्पल लिया। बंशीदास बाबा जी रास्ते में जाते हैं, कहीं वट का पेड़ देख लिया, वट का समझते हैं, बनियन ट्री, वट का पेड़ रास्ते में कहीं देख लिया तो वो तो भाव में चलते हैं, हमेशा हमेशा भगवान को स्मरण करते हुए चलते हैं। तो वट का पेड़ देखा, यही वंशी वट है, यही वंशी वट है। वट के पेड़ को देखने से ही उनको वंशी वट की स्फुरना होती है, दूध है ना, और वहीं बैठ जाएंगे, वहां से उठेंगे नहीं। एक दिन ऐसा ही हुआ, 1941 में वे तीर्थ भ्रमण के लिए निकले थे, अपने भाव में विभावित हैं। तीर्थ भ्रमण करते समय भाव में विभावित होकर जा रहे हैं, अपने जन्म स्थान में भी नहीं वो गए। रास्ते में उनका जन्म गए नहीं, क्यों नहीं गए? वो स्थान पांडव वर्जित है। पांडव वर्जित का मतलब क्या है? उस स्थान पर पांडव गए नहीं। हमारे शास्त्र में है, जहां पांडव नहीं गए वो स्थान अपवित्र है। जहां गंगा जी नहीं गई वो स्थान अपवित्र है, मतलब वहां के लोग भक्त नहीं है, मलिच्छ लोग, भगवान को विसारने वाले। तो इसलिए गए नहीं, वहां नहीं गए, उनको बोलते पांडव वर्जित क्षेत्र, गए नहीं। फिर जहां अनुकूल परिवेश था वहां पर गए, बैलगाड़ी में, कभी कभी पैदल, कभी कभी ट्रेन में भी चढ़े। वो साथ में उनके सब जो हैं, शिष्य तो नहीं है, लोग जो हैं उनके प्रति श्रद्धा करते हैं, वो साथ में, उनके गण भी जो हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं वो भी उनके साथ में चलते हैं तीर्थ यात्रा में। रास्ते में वो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, जहां देख लिए यही भोग लगाओ, यही वंशी वट है। गुरु महाराज जी ने सुना, गुरु जी का मतलब हमारे परम गुरु जी ने, गुरु जी, परम गुरु जी हमारे मेदिनीपुर मठ में, श्यामानंद गौड़ी मठ में थे मेदिनीपुर में। उनको पता चला कि बंशीदास बाबा जी महाराज तो इधर ही आ रहे हैं, मेदिनीपुर की तरफ, तीर्थ यात्रा करते हुए इधर मेदिनीपुर की तरफ ही आ रहे हैं। मेदिनीपुर के पास बहुत तीर्थ है, क्योंकि पुरी का रास्ता है, जगन्नाथपुरी का। तब उन्होंने मठ से कुछ लोगों को भेजा कि जाओ, जाके बाबा जी महाराज को निमंत्रण करके आओ कि महाराज जब आ ही रहे हैं तो आप कृपा करके हमारे मठ में भी आइए, आके हमारी सेवा ग्रहण कीजिए। दोपहर के समय आप जितने आपके साथ लोग हैं, आप उन सबको लेके आइए और ले आके श्यामानंद गौड़ी मठ में प्रसाद ग्रहण कीजिए। जब वो लोग गए निमंत्रण लेके, बाबा जी महाराज को निमंत्रण दिया, तो बाबा जी महाराज, अरे अच्छा, मतलब परम गुरु जी के बारे में, अच्छा अच्छा, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती का शिष्य है, ये प्रभुवाद के शिष्य है। अच्छा, प्रभुवाद के प्रति कोई श्रद्धा करते थे बंशीदास बाबा जी महाराज, प्रभुपाद के शिष्य, अच्छा ठीक है ठीक है, आ जाएंगे आ जाएंगे, ऐसा बोल दिया, आ जाएंगे। जब बाबा जी महाराज आ रहे थे तो रास्ते में, मेदिनीपुर के रास्ते में एक वट वृक्ष को देखा। वट वृक्ष को देख के बाबा जी महाराज बोलने लगे, यही तो वंशी वट है, उतारो उतारो, मतलब बैलगाड़ी से उतारो
उतारो बैलगाड़ी से। सब उतार दिया, अब आगे जाएंगे नहीं, यहीं पर रसोई करो। बाबा जी महाराज ने कहा यहीं पर रसोई करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ, ये तो वंशी मठ आ गया। ठीक है, वहां पर सबने जो रसोई की, रसोई करके भगवान को भोग दिया। इधर गुरुजी ने मठ में सारी रसोई की कि इतने लोग आएंगे, बनाया, बहुत कुछ बनाया, रसोई की। तब बाबा जी महाराज आ नहीं रहे हैं, सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रसोई खाना सब तैयार हो गया पर आ नहीं रहे, प्रतीक्षा कर। जब देखा बहुत देर हो गई है, बहुत समय चला गया है, तो गुरु महाराज स्वयं वहां पर गए जहां जिस वट वृक्ष के नीचे उन्होंने डेरा डाला हुआ था। गाड़ी से उतर के हमारे परम गुरु जी वहां पर गए। गुरु जी गए वहां पर और जाके उनको पूछा, आप बाबा जी महाराज आप मठ में आएंगे नहीं? देर हो गई, आएंगे नहीं? बाबा जी महाराज ने कहा, अरे वंशीवट आ गया ना, ये वंशीवट आ गया, आओ यहां पर प्रणाम करो। किस भाव में, किस राज्य में प्रणाम करो? यहां ये वंशीवट है। ये तो वंशीवट ने अभी भोग लगाया, ठाकुर जी को भोग लगाया है। वो जो प्रसाद था उन्होंने बाबा जी महाराज ने गुरु जी को दिया। वहां जो भोग लगाया था, मठ का तो इधर पड़ा ही रह गया, भोग जो लगाया था गुरु महाराज को दिया। जब गुरु महाराज ने उसको लिया, प्रसाद को खाया, तो गुरु जी ने कहा, ऐसा प्रसाद अपनी जिंदगी में कभी नहीं आस्वादन किया। वो किस राज्य का है? स्वाद गुरु जी ने बोला ये बात कि ऐसा प्रसाद मैंने जीवन में आस्वादन नहीं किया। कैसे हो गया? कहां से हो गया? भगवान को जब प्यार से देते हैं, भगवान को जब प्यार से अर्पण करते हैं, प्रेम के साथ अर्पण करते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है, अलौकिक हो जाता है। जब कोई वस्तु भगवान को प्रेम से निवेदन करे, उनके पास वस्तुओं की कमी है, उन्हीं की तो दी हुई वस्तुएं हैं। जिन चीजों का हम भोग लगा रहे हैं वो है किसकी? उनके मालिक कौन है? भगवान है। उनको अगर हम प्रीति के साथ भगवान को निवेदन करें, भगवान हम तो कुछ नहीं जानते हैं, ना रसोई जानते हैं, ना बनाना जानते हैं, ना हमारी भक्ति है, ना आपके पास प्रार्थना करना जानते हैं, आप अपने कृपालु स्वभाववश थोड़ा ग्रहण कर लीजिए इसे। विनीत होकर जब प्रार्थना करेंगे भगवान को प्रीति के साथ, तब भगवान क्या, उनका तो दृष्टिपात होने से हो जाता है। कल बोल रहे थे, कल मैंने कहा ये क्या किया तुमने? उसमें वो कहते दृष्टि भोग लगाया। दृष्टि भोग, दृष्टि भोग होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। दृष्टि भोग का मतलब, हे भगवान अभी समय नहीं है, आपको खिलाने का समय नहीं है, अतः आप कृपा करके इसमें अपनी दृष्टिपात कर दीजिए। दृष्टिपात, उनकी दृष्टिपात करने से वो प्रसाद बन जाता है। पुरी में तो ऐसा ही है, देखा आपने, जो लोग पुरी गए, पुरी तो गया, ऐसा ही है। 2 किलोमीटर दूर से, 4 किलोमीटर दूर से, 5 किलोमीटर दूर से ऐसे वो दिखा देंगे नारियल, ये लीजिए जगन्नाथ जी आप दृष्टिपात कर दीजिए, हो गया, प्रसाद हो जाता है। वो नारियल है, वो सड़क है, सड़क पे नारियल तोड़ देते, सड़क पे नारियल तोड़ ले, जगन्नाथ जी लीजिए। और तो कहीं नहीं देखा मैंने, वहीं देखा। पुरी में ऐसा ही है, वो प्रसाद हो जाता है। आते हैं जितने दिन भगवान बाहर आते हैं ना, जब रथ यात्रा में, तब है, आगे पीछे नहीं है। जब आते हैं बाहर तब रोज तो पता नहीं कितने मनोटानो भोग लगता है, उसके तो छोड़ दो। तब प्यार से जो वस्तु भगवान को निवेदन करते हैं, तब वो प्रसाद बन जाता है, अलौकिक हो जाता है। हम लोग तो गुरुजी बताए, हम लोग तो कार्तिक मास में लीला का श्रवण करते हैं, वहां पर सुनते हैं कि राधा रानी कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाती। आप जो सुबह से लेके जितनी लीला याद करेंगे, कार्तिक मास आएगा अब तो हम याद करेंगे, वो पहले आती हैं, जावट से बनाती हैं, फिर कृष्ण जब खा लेते हैं, यशोदा खिला देती है,
बाद में जो प्रसाद बचता है अवशेष, उसको वो बड़े प्यार से ग्रहण करती, कुछ नहीं खाती। गुरु जी बोलते हैं केवल हरिनाम करने से होगा नहीं तुम्हारा, केवल हरिनाम करने से होगा नहीं। हरिनाम ठीक है, दवाई है, परंतु इसके साथ में भगवान का प्रसाद भी लेना पड़ेगा अनुकल्प के रूप में, ताकि दवाई अच्छा असर करे। दवाई जो है अच्छा असर करे, साथ में क्या लेना पड़ेगा? भगवान को निवेदित, भगवान को जो निवेदन किया गया, मतलब भगवान का प्रसाद, जो भगवान को निवेदन किया जाए वही खाना होगा। गुरु जी ने कहा जो भगवान को निवेदन किया जाए वही खाना होगा। जो वस्तु भगवान को निवेदन करना शास्त्र में निषेध है, गुरु जी बोलते हैं मैं कैसे खाऊं? यहां लिखा मैं कैसे खाऊं? ठाकुर जी को जो भोग निवेदन नहीं होता है वो मैं कैसे खाऊं? जब प्याज लहसुन चाय आदि भगवान को निवेदित नहीं होती है, जब निवेदित ही नहीं होती है, भोग ही नहीं लगता है, तो हम क्यों खाएं उसे? क्यों डॉक्टर साहब, कैसे खाएं उसे? ये बात बोलते हैं गुरु जी। डॉक्टर दवाई के साथ परहेज भी बताते हैं, परहेज भी बताते हैं। बिना परहेज के दवाई से कुछ लाभ होगा नहीं। मेडिसिन भी ले रहे हैं और बदपरहेजी भी कर रहे हैं, प्रिवेंशन है ही नहीं। कहां तो ये बोल देते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन, ऐसा बोलते ही नहीं। परहेज कर लो उससे आराम आ जाएगा। परंतु गुरु जी कह रहे हैं कि दवाई के साथ में क्या करना होगा? प्रिवेंशन भी होगा, परहेज भी होगा। इस प्रकार सेवा निष्ठा के साथ जो करते हैं उनको कोई चिंता नहीं है। बाबा जी महाराज निष्ठा के साथ सेवा करते हैं, खुला घर है। हम लोगों को तो अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। उनका पूजा का सामान सब चोरी हो जाता है। बाबा जी महाराज का पूजा का सामान चोरी हो जाता है। वो जितना साग सब्जी आया वो गाय खाने लगती, पड़ा है, गाय खाने लगती है। उस गुरु गोस्वामी महाराज ने लिखा है उस समय जन्माष्टमी के पर्व में बहुत आनंद में बाबा जी महाराज नृत्य कर रहे हैं, उधर गाय सब खा रही है। तो बाबा जी महाराज को उधर ध्यान ही नहीं है। वो ऐसी स्थिति में बोलते हैं ये क्या है, एक चोर देता है एक चोर लेता है, ऐसा बोलते हैं। देने वाला भी चोर और लेने वाला भी चोर, ऐसा होता है। लेने वाला चोर का मतलब उनका स्तर ऐसा है कि वो समझते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कोई चोरी कर भी नहीं सकता। उनकी इच्छा के बिना कैसी स्थिति देखो कि उनकी इच्छा के बिना ये गाय खा भी नहीं सकती है, ये चोरी नहीं कर सकती है। मेरे बर्तन जो पूजा के बर्तन, बाकी के बर्तन, ये भी चोरी नहीं हो सकते हैं। वो तो आदत ही, बाबा जी महाराज उनका एक स्तर है कि वो तो चोर है, उसको ले भी लेता है चोर, फिर दे भी देता है। इस प्रकार कहते हैं एक चोर ले गया वह भी भगवान ही है। हम कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। विश्वास है, गुरु बोलते ऐसा विश्वास है। मुख में बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, अंदर में ऐसा विश्वास है। चोर ने चोरी की, वह भी भगवान की इच्छा से ही की, ठीक है। भगवान की चीज चोरी उसको बोलते हैं जो किसी की वस्तु को ले जाए। ये ध्यान रखना, चोरी किसको बोलते हैं? किसी और की वस्तु को उठाए तो चोरी। अगर मान लो मेरी ही संपत्ति है, जहां मैंने कोई चीज रखी है, मैं उठाऊं, चोरी बोला जाएगा? आप बताइए, कहीं पर ऐसा है। जब वस्तु मेरी है तो मैं उसको ले लूं तब चोरी बोली जाएगी। वस्तु आपकी है, उसको उठाया जाए तब चोरी है। तब वस्तु किन की है? उनकी। उनकी वस्तु को उठा रहे हैं तो फिर चोरी कैसी? चोरी कैसे? बात स्तर अलग है। भगवान ने दिया और भगवान का देने से भी गाय ने आकर खा लिया, फिर और आ गया,
ऐसे कम नहीं होता है गुरुजी, कम नहीं होता है हमारा। इसलिए मैं कहता हूं, गुरुजी बोलते हैं हमारे गुरुजी ने साक्षात उनका अर्पित प्रसाद आस्वादन किया, आस्वादन से उनको आनंद हुआ। साधारण कोई व्यक्ति नहीं है वो, कोई साधारण व्यक्ति उनके पास जाकर उनका आचरण नहीं समझेगा, इसलिए अपराध कर सकता है। इस डर से प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा तुम लोग वहां मत जाना, तुम लोग समझोगे नहीं। वास्तव में गुरु, वास्तव में तुम तो विधि भक्ति जानते हो कि विधि के अनुसार क्या किया जाता है। विधि के प्रेम होता है, विधि के परे, वहां विधि लागू नहीं होती है प्रेम में। था कहते ये जो वास्तव में विधि भक्ति में झूलन भी दर्शन नहीं होता है। वास्तव में विधि भक्ति में झूलन भी दर्शन नहीं होता है। कैसे? विधि मार्ग में हम लोग करते हैं गुरुजन का, हम लोग करते हैं, क्या करते हैं? झूले का आयोजन करते हैं, किंतु वास्तव में झूला झुलाने की लीला सिर्फ गोपियों के लिए। वास्तव में वहां पर जो झूला है किसने झुलाया? राधा कृष्ण का झूला किसने झुलाया? कोई चला गया, उसने पकड़ के रस्सी खींच दिया है? कोई भी चला गया, वहां तो एंट्री ही नहीं है किसी और की महाराज, और तो छोड़ दीजिए, वो तो स्थान सुरक्षित है गोपियों के द्वारा, और कोई नहीं आ सकता है। तो वो ललिता विशाखा उनके अनुगत में जो गोपियां हैं वो झूला झुलाती हैं, किंतु ये लीला गोपियों के लिए है। प्रतिदिन राधा कुंड में ये झूलन लीला वो करती हैं। उसमें चौथे जो है याम कीर्तन में है, क्या क्या होता है? दोला केला है, सुमिलन तो है ही, उसी में है ये कि झूला झुलाने की कौन करता है? केवल मात्र गोपियां, जिसमें केवल मात्र गोपियों का ही राइट है। जहां राधा कृष्ण बैठे होंगे, नंद महाराज जाएंगे झूला झुलाने, यशोदा मैया जाएंगी, वो भी नहीं जाएंगी, वो भी गोपाल का झूला झुलाएंगी, राधा कृष्ण का झूला नहीं झुलाएंगे। किसी का राइट ही नहीं है, केवल मात्र गोपियों का ही राइट है। तो हमने देखा अपने गुरु महाराज को, गुरु महाराज जब वृंदावन में झूला होता था, होता है ये, हमारे परम गुरु जी ने इसको प्रवर्तन किया। क्यों किया? इसलिए किया कि वृंदावन के सब मंदिरों में होता है, तो हमारा मठ वृंदावन में है, उसकी जो एक परिपाटी है उसको फॉलो करने के लिए गुरु जी ने वहां पर इसको प्रचलित किया। तुम पूछ रहे थे कि राधा गोविंद का झूलन क्यों है, तो वहां गोविंद जी हैं, इसलिए लिखा जाता है राधा गोविंद जी का झूला। तो वहां पर हमने अपने परम गुरु जी को तो नहीं देखा, उनके बारे में सुना, सिर्फ अपने गुरु जी को देखा। जब झूले का समय होता है, हमारे जैसे ठाकुर जी बाहर आते हैं, राधा कृष्ण बाहर आते हैं, बाहर आके झूले पे विराजित होते हैं, तो पुजारी लेके आते हैं। तो गुरु महाराज ऊपर जाते थे मंदिर के ऊपर में, तो छोटे श्री विग्रह हैं राधा कृष्ण जी के, तो पुजारी जो वहां थे मथुरा प्रसाद जी, वो गुरु जी को बोलते हैं महाराज आप इनको लीजिए, राधा कृष्ण को लीजिए। गुरु जी स्पर्श भी नहीं करते थे, ये आपका ही राइट है, पुजारी को बोलते हैं आपका ही दिखा रहे। तब गुरु जी हमारे परम गुरु जी का चित्रपट लेते थे, हमारे परम गुरु जी चित्रपट आगे 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 बिंदा देवी चलती है, बिंदा देवी के पीछे वो प्रभुपाद, फिर परम गुरु जी का चित्रपट लेके गुरु जी आके गुरु जी खड़े होकर कीर्तन करते हैं। तो झूले में जब विराजमान हो जाते हैं राधा कृष्ण, तो पुजारी बोलते महाराज आप इसको थोड़ा झुला दीजिए, ऐसा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा राइट नहीं है, इसको छूने का हमारा राइट नहीं है, ये उनका ललिता विशाखा जी का राइट है, हमारा नहीं। खड़े रहते, फिर वो बार बार पुजारी बोलते महाराज थोड़ा आप एक को स्पर्श कर दीजिए, स्पर्श स्पर्श कर दीजिए। तब गुरु जी उसको लेके रस्सी को ऐसे सिर में लगाते, सिर में लगा के छोड़ देते। कैसा आचरण करके दिखाया। हमारी तो होड़ लग जाती है होड़ लग जाती है, मैंने नहीं झुलाया, तब तक होता नहीं आना। इसलिए
हाँ, अगर आपका वात्सल्य भाव है तो अच्छा ही है, उसमें क्या होना चाहिए। जो भी है, जो भी प्रकार की भक्ति है उसमें खो के करना चाहिए, उसमें घुस के करना चाहिए। बाहर का एक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, है ना। एक माता जी मुझे बोलती हैं, कहते क्या बोलूं कुलदीप जी, मेरा ना जो गोपाल है बड़ा मोटा हो गया है। गोपाल है घर में, गोपाल बड़ा मोटा हो गया। मैं क्या, आपको कैसे पता लगा बड़ा मोटा हो? अरे मैं बहुत अच्छी तरह खिलाती हूँ उन्हें, खा खा के मोटा हो गया। जो 10 नंबर की पोशाक लाती थी अब आती नहीं है, 12 नंबर की भी नहीं आती है, 14 नंबर की पोशाक पहनानी पड़ती। जो करो उसमें घुस के करो, बाहर का करने से नहीं हो नहीं सकता। हो सकता है ये बात है, दिल से करो। वहां जाओ जरा, वृंदावन में है ना वो बनखंडी चौक में मंदिर है, पीसी माँ के गौर निताई, बनखंडी चौक में है पीसी माँ के गौर निताई। जाके देखो कैसी वो सेवा करती है। पीसी माँ का मतलब पंजाब में होता है बुआ, बुआ बोलते हैं पीसी माँ को। इधर हमारे पंजाब में, बंगाल में बुआ को पीसी माँ बोलते हैं। क्यों जी? पीसी माँ बोलते हैं। तो उनके सेवित हैं 2 विग्रह, गौर निताई सेवित है। नहला दिया, ठंडे पानी से नहला दिया, प्यार से नहलाया, जुकाम हो गया उनको। श्री विग्रह है, जुकाम क्या हो गया? नाक से श्लेष्मा गिरने लगी, छींकें आने लगी। है जाके देखो वो श्री विग्रह। वो राजकुमार जी पढ़ते थे, मुझे याद है, पहले शर्मा जी पढ़ते थे। बिल्कुल, वो उसकी बुकलेट है, उसमें सारा हिस्ट्री उसकी दी हुई है। अब तो जाते हैं इधर बड़े बड़े, उसमें चले गए। शर्मा जी की आदत थी, वो जब कोई ग्रंथ पढ़ के फिर जाके वृंदावन में खोजते थे ये स्थान कहां पर है, ढूंढ के उन्होंने हमको ये बताया। वो बाद में जो आपका राधा वल्लभ मंदिर है, उसके पीछे में वो लाहौर के सेठ का मंदिर है ना। वो जो सेठानी थी राधा जी के साड़ियां खरीदती, वो पढ़ के जाके ढूंढते थे कहां पर है वो जगह, कहां जाके फिर हम लोगों को सुनाते थे कि ये अमुक मंदिर है, वहां पर है, जो भी है। तब कहते हैं एक बार एक व्यक्ति ने उनको पूछा, बाबा जी महाराज आप मायापुर नहीं गए? मायापुर गए नहीं? मायापुर तो बहुत अच्छी जगह है, महाप्रभु का आविर्भाव स्थान है। तब वो कहते हैं हाँ गया था, एक बार गया था। मैं अपनी गुदड़ी और अपना कमंडलू लेके गया था, वही ना जहां एक नीम का पेड़ है, वहां पर महाप्रभु के सची आंगन में है ना वो पेड़। कहते वही ना जहां एक नीम का पेड़ है। एक बार मैं गया था, मैंने उस स्थान पे प्रणाम किया तो बाग में सचिनंदन गौरहरि वहां पर आ गया। वहां पर सचिनंदन गौरहरि आ गया, आकर मेरा कमंडलू उठा के ले गया। और मेरे पास तो और कुछ है नहीं, मेरी तो संपत्ति वही है, कमंडलू ले गया। फिर घूम घाम के आके फिर वापस कमंडलू दे भी गया। इसे समझेंगे हम बात को, कैसा उनका भूमिका है बाबा जी महाराज की। कहते हैं भगवान तो खेल ही करते हैं। बाहर में बाबा जी महाराज का प्राकृत शरीर है, बाहर में बाबा जी महाराज का प्राकृत, हमारी जैसी आंखें, नाक, कान, हाथ, बाल हमारे जैसे ही तो हैं, जो संसार के व्यक्तियों के होते हैं वैसे ही तो हैं। प्राकृत शरीर का मतलब, पर अंदर में गुरु जी ने कहा अंदर में अपराकृत शरीर है, अंदर में अपराकृत शरीर है, वो अलग है। ऐसे ही गुरु जी बोल रहे हैं, ऐसे ही प्रभुपाद का अपराकृत शरीर है, ऐसे ही गुरु महाराज का भी अलग अपराकृत शरीर है। हमारे जैसा उनका प्राकृत शरीर नहीं है। सब
चिन्मय स्वरूप है। इसलिए यही वंशीदास बाबा जी महाराज, जब उनकी कृपा हो तब ही उनको हम समझ सकते हैं, नहीं तो उनके पास में जाना नहीं। प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। गुरु जी बोलते कहीं कहीं ऐसा सुना जाता है कि कई व्यक्ति जो है राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, पूजा में उन्हें साथ में गुटखा भी दे देते हैं, वो निवेदन कर देते हैं। पूजा करते समय, भोग लगाते समय ये भगवान गुटखा भी खाएंगे, तंबाकू दे देते हैं। अभी भी है वृंदावन में, ऐसी बात नहीं है, अभी भी। वो क्या करते हैं, हुक्का भर के वो दे देते हैं, ठाकुर जी हुक्का पियो, तंबाकू चिलम लगा देते हैं। गुरु जी बोलते हैं कि ये ठीक नहीं, ये जो है ये ठीक नहीं है। गौरांग के अनुगत्य में भजन करना ही ठीक है। गौरांग ही राधा कृष्ण है। सदाचार में रह के भजन करना, सदाचार मतलब जो चीजें गुरु श्लोक दिया जहां जो तुम पानम स्त्री सुना, जो चीजें अलाउड नहीं है उनको नहीं करना। उनको तो हम लोग समझेंगे नहीं कि क्या कर रहा है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है उनके पास जाने की। दूर से प्रणाम करो। आज उनकी तिरुभाव तिथि है। बंशीदास बाबा जी महाराज महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं। महाप्रभु जिनके साथ सब समय रहते हैं, उनके पाद पद्मों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हैं। उनसे अभिन्न है, बाबा जी महाराज से अभिन्न है सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज और उनके दो शिष्य, एक प्रभुपाद और एक बंशीदास बाबा जी महाराज। इसलिए सबके पाद पद्मों में गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज जी और भक्ति विनोद ठाकुर जी, सबके पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा की मैं प्रार्थना करता हूं। हमारे गुरु जी के चरण में जानकर नहीं जानकर कितने अपराध हुए मेरे, जैसे कृपा करके वो हमारे सभी अपराधों को मार्जन कर दें, उनके चरण कमलों की सेवा प्रदान करें, उनके आराध्य देव गौरांग महाप्रभु की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा प्रदान करें। मैं यही प्रार्थना करता हूं। ऐसा नहीं कहा कि मेरे आराध्य देव गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण उनकी सेवा करें, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? गुरु जी के आराध्य देव कौन? महाप्रभु और राधा कृष्ण, उनकी सेवा को, यह है प्रणाली, उनकी सेवा को प्रदान करें। हो गया, समय भी हो गया। कल फिर भागवत का प्रसंग आगे उठाएंगे, शंखचूड़ का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानंद पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। इसमें मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बीच बीच में से पढ़ा। इसमें रघुनंदन ठाकुर का तो मैंने छोड़ ही